दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जैव उर्वरक मानव शारीरिकी व क्रिया विज्ञान से रिलेटेड जो प्रश्न अभी तक यूपीपीसीएस आरओ व अन्य एग्जाम से पूछे हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? तो देखिए आपका जैव उर्वरक, जैव मतलब जीव से रिलेटेड है। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त क्या है, एक प्रकार की खाद है। उर्वरक मतलब ही क्या होता है? खाद। किस बैक्टीरिया से खेत में फास्फोरस उपलब्ध होता है, ये प्रश्न पूछता है। तो फास्फो बैक्टीरिया व माइकोराजा नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता 20 से 30% बढ़ जाती है। जैविक खाद के प्रयोग से पर्यावरण क्या होता है? सुरक्षित रहता है। इससे फसलों में मृदाजन्य रोग नहीं होते और खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैविक उर्वरक का ही प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। अब जैसे अगर हम देखेंगे एक पार्ट अगर हमारा जैसे मृदा खराब हुई तो उससे खाद अगर ज़्यादा रिश्ते जाएगा तो पानी में जो है उसमें मात्रा बढ़ने के कारण नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से जैसे आप जानते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है बच्चों में, ये सब क्या है? यूरिया या नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ही आजकल बढ़ता जा रहा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक कौन से हैं? तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसिटोबैक्टर, नील हरित शैवाल व एजोला, ये सब क्या करते हैं? हमारे खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक कौन से हैं? तो बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस आदि फास्फोरस बढ़ाने वाले उर्वरक हैं। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाली राइजोबैक्टीरिया किस प्रजाति के हैं? तो ये स्यूडोमोनास प्रजाति के होते हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है कि एजोला किसका सहचारी है? तो यह होता है नील हरित शैवाल का। आप कह सकते हैं नील हरित शैवाल किसका सहचारी होता है? तो यह एजोला का सहचारी होता है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल होते हैं इसके सहचारी, जबकि एजोला क्या होता है? एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न होता है और इसका यूज आप समझ सकते हैं जैसे कि धान के खेत में किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आपका प्रश्न है वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक, आप जानते होंगे कि बच्चों में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं और बाद में वही जुड़कर 206 हड्डियां हो जाती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप जानते होंगे कान की हड्डी, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो मानव शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है। लगभग 65% से 75% क्या होता है? जल। शल्य क्रिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे का जोड़ प्रतिस्थापन, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है। फिर इसके बाद अगला है लिगामेंट क्या है? तो लिगामेंट हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। कंदरा मांसपेशी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। नाखून किसका बना होता है? तो नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है
जो अल्फा केराटिन के बने होते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा है नाखून या बाल काटने पर दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि यह किसका बना होता है, अल्फा केराटिन का। मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन होता है, तो जबड़े की मांसपेशियां, ठीक है, यह जबड़ा। पाचन तंत्र क्या है, विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। ठीक, मतलब रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, एंजाइमों की सहायता के द्वारा भोज्य पदार्थ या जो हम खाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में घुलनशील अणुओं में बदलना ही क्या कहलाएगा, पाचन। भोजन करने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण कर इन्हें रुधिर में पहुंचाने, शेष निरर्थक पदार्थ को मल के रूप में परित्याग करने में शामिल अंग पाचन तंत्र के भाग कहलाते हैं। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। लार में कौन सा तत्व पाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। लार में टॉयलिन या लारी एमाइलेज नामक तत्व होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। एमाइलेज एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है, तो एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों में या अग्नाशय द्वारा होता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च या मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक, जो कि बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत या लिवर। लिपिड्स के पाचन में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, लाइपेज नामक तत्व। ठीक, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नामक तत्व। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो अग्नाशय या पैनक्रियाज। और आप जानते हैं अग्नाशय का कार्य क्या होता है, निश्चित रूप से इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करके हमें डायबिटीज से दूर रखना। ठीक, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव कहाँ होता है, अग्नाशय द्वारा। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जाइमेज नामक एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करना। मानव शरीर में अधिकांश भोजन का कहाँ पाचन होता है, तो मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत में या आहार नाल का भाग होता। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का भाग होती है, जो कि आमाशय या बड़ी आंत के मध्य होती है। तो इसी में अधिकांश भोजन का पाचन होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि छोटी आंत में ही अधिकांश भोजन का पाचन होता है। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनका गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन परिवर्तित करता है, जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ठीक, तो ये था हमारा वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 2 से 3 बार इसे अवश्य देखें। नमस्कार।